बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव की ये ऐसी मज़ेदार रेसिपी है कि आप इसे बनाएंगे तो इस मटर पुलाव को आप ज़रूरी नहीं कि किसी सालन के साथ ही खाएं, ऐसे भी खा सकते हैं। इतने मज़ेदार ये बनते हैं। और ये मटर पुलाव आपने एक दफ़ा बना लिया तो शर्तिया आप हमेशा इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलें इस मज़ेदार से मटर पुलाव को बनाते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ मटर भी लिए हैं, चावल लिया है बासमती राइस। और सबसे पहले तो हमें एक पॉट लेना है। पॉट बड़ा लें कि इसमें चावल और मटर अच्छी तरह आ जाएं और हमारे अच्छे यानी कि बढ़ें। तो पॉट इतना बड़ा होना चाहिए कि आसानी के साथ उसमें पक सकें। इसमें हमने 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला और फिर इसमें हमने 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप प्याज को डाला है। बहुत कम प्याज हमें इसमें इस्तेमाल करनी होती है और इसे बारीक लें ताकि जो हमारा ये मसाला बने वो खड़ा खड़ा ना रहे और पुलाव बहुत ही मज़ेदार बने। तो अब इस चॉप प्याज को हमें क्या करना है कि तलना है, तलना ज़रूरी है। और तलना इतना है कि ये थोड़ी ब्राउन हो जाए, इसे हल्का सा नहीं तलना, यानी कि पूरा ब्राउन करना है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ब्राउन हो गई है। इससे ज़्यादा हम तलेंगे तो ये काली हो जाएगी, तो इतना ही हमें इसे तलना है। फिर हमने डाल दिया इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह चॉप कर लें क्योंकि हमें छोटा छोटा इसे चाहिए ताकि ये अच्छी तरह गल के मसाले के साथ मिक्स हो जाए और हमारे पुलाव में खड़ा खड़ा नज़र ना आए। तो इसे भी आप अच्छी तरह चॉप करें और फिर इसमें डालें। अब प्याज को और इस टमाटर को हमें तेल में इतना तलना है कि ये अच्छी तरह गल जाए। साथ हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें थोड़ा सा हमने मिर्च को भी मिला के पीसा हुआ है, तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें हरी मिर्चों का भी टेस्ट है। ये हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भूनें तेल में, यहाँ तक कि तमाम मसाले यकजा हो जाएं, ऑयल इसका अलग हो जाए। तो इसे हम हल्के फ्लेम पर यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे हल्का हल्का भूनते रहेंगे। इसे भूनेंगे थोड़ी देर और फिर इसमें चंद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, ये 1 टीस्पून हमने लिया है। और इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, गरम मसाला पाउडर लें आधा टीस्पून। और अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा डालें कि जितना आप चावल में पसंद करते हैं कि चावल में जितना होना चाहिए उस लिहाज से आप इसे डाल दें नमक को। और तमाम मसालों को अब हम टमाटर, प्याज, लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे यहाँ तक कि टमाटर और ये जो है प्याज का अच्छा सा मसाला बन जाए, अच्छा सा ये गल जाए। खड़ा खड़ा नहीं रहना चाहिए। देखिए दबाते हुए हम इसे भून रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह मैश हो जाए टमाटर प्याज। तो जब आप इसमें इस्तेमाल करें इस पुलाव में प्याज और टमाटर को तो चॉप लें। तो ये देखें मसाला अच्छी तरह हमारा भुन चुका है और इसमें से ऑयल अलग हो गया। तो हमने 1 कप यहाँ पर मटर के दाने लिए हैं। मटर के दाने लें और इसमें डाल दें मसाले के साथ। अब हम मटर को भूनेंगे यहाँ तक कि मटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका जो जितना पानी होता है इसमें वो खुश्क हो जाएगा। तो इतना हमें इसे भूनना है। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करें, इससे क्या होगा कि हमारा मसाला जल जाएगा, मटर भी जल जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें भूनना है। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। और मटर तो जब इस मसाले में जाता है तो ऐसी इसकी खुशबू आती है कि बस। और अभी जब ये चावल के साथ मिक्स होंगे तो आप देखेंगे क्या ये बेहतरीन पुलाव बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता हम मटर को भून रहे हैं मसाले के साथ। मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है, यानी कि आपको खड़ा खड़ा नज़र नहीं आ रहा। मटर का जो जितना पानी था वो खुश्क हो गया है, मटर का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम भीगे हुए चावल डालेंगे। बासमती राइस लिया है हमने यहाँ पर और इसे 20 मिनट पहले से आपने भिगो देना है। तो भीगे हुए चावल हमें इसमें डालना है और पानी से अच्छी तरह निकाल के डालें। तो यहाँ हमने 3 कप चावल लिया था और इसे भीगने के लिए रखा था 20 से 25 मिनट। अच्छी तरह भीगे हुए चावल ही हमें इसमें डालने हैं और इसे डालने के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं। यहाँ आपको हल्का हाथ रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसे तेज़ नहीं चलाना। इससे क्या होता है कि भीगे हुए चावल थोड़े नरम होते हैं तो ये टूट सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने चला लिया। अब इसमें हमें बिल्कुल गर्म पानी डालना है। पानी को हमने दूसरे चूल्हे पर रख के बिल्कुल उबाल लिया था। उबला हुआ पानी हमें इसमें चाहिए।
तो यहाँ हम 4.5 कप पानी लेंगे और इसमें डाल देंगे। उबला हुआ पानी है, बहुत गर्म है ये, तो गर्म पानी ही हमें इसमें डालना है। अब इस पानी को डालने के बाद हमने फ्लेम को कर दिया है हाई पे, यानी कि हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे, ढक के पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कम रह जाएगा। तो आप इसे ढक के तेज़ फ्लेम पर इतना पकाएं कि ये जो है इसका पानी खुश्क हो जाए, जो कि हमने 4.5 कप डाला है, गर्म पानी डाला है। पानी आपको गर्म ही लेना है, गर्म पानी इसमें डालें और इसे इतना पकाना है कि पानी खुश्क हो जाए। दरमियान में हम लिड खोलकर चेक कर रहे हैं कि पानी कितना खुश्क हुआ। ये देखें, हाई फ्लेम पर ये पक रहा है और इसका पानी अभी खुश्क नहीं हुआ है। चावल हमारे जो हैं वो अभी नहीं गले हैं, ये देखें। तो अब हम इसे थोड़ा चलाने के बाद फिर से ढकेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे मज़ीद पकाएंगे यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद हमने इसे चेक किया, तकरीबन 4 मिनट के बाद। ये देखें, पानी इसका खुश्क हो गया है। ये ऊपर से लग रहा है ना आपको कि पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसे चला के देखेंगे कि इसमें कितना पानी बचा है नीचे। ये देखें, पूरा खुश्क नहीं हुआ है, यानी कि देखें हल्का सा पानी नीचे है इसके। इस मरहले पे फ्लेम को हमें बिल्कुल लो पे कर देना है। चावल 80% डन हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो यहाँ पानी भी थोड़ा है इसमें, बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ है। स्टीम बहुत अच्छी बन रही है। अब हम इसे बिल्कुल ढक देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे। दम पे रखने से पहले हम इसमें हरी मिर्चें डाल रहे हैं। हरी मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आप पसंद करते हैं डाल दें और फिर इसे डालने के बाद बिल्कुल ढक दें। और अब नहीं इसे हमें खोलना, लिड को ढक कर हम इसे 15-20 मिनट के लिए दम दे देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना है। पानी इसमें थोड़ा मौजूद था, स्टीम अच्छी बन रही थी, तो आप सोच सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त ये स्टीम में पकेंगे। 80% जो है वो हमारे चावल गल चुके थे। अब 15-20 मिनट में ये मज़ीद गलेंगे और बिल्कुल 100% हो जाएंगे। 15-20 मिनट के बाद हमने लिड खोला। पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। हल्के हाथों से इसे ऊपर नीचे कर दें। यहाँ गरम गरम हमें इसे पेश करना है। प्लेट में से निकालें। क्या बेहतरीन ये चावल बने हैं। यहाँ हमने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई सा भी चावल ले सकते हैं, लेकिन बासमती राइस में जो इसकी खुशबू होती है बासमती राइस से, उससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये बहुत ज़्यादा आपको प्याज या टमाटर की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम प्याज के साथ और टमाटर के साथ हमने इसे बना लिया है। और मज़े की बात ये कि टाइम भी इसे बनाने में बहुत कम लगा है हमारा। बामुश्किल ये 15-20 मिनट में तैयार हो जाता है। और इसमें चंद बातों का अगर आप ख्याल रखें कि चावल आपके अच्छे भीगे हुए होने चाहिए पकाते वक्त। और इसमें जो है आप जो है वो हमेशा बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करें। जब इसमें चावल में हम पानी डालते हैं उस वक्त खौलता हुआ उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि हमारे चावल जो हैं बहुत अच्छे गलेंगे और ये नरम नहीं बनेंगे, खड़े खड़े नज़र आएंगे आपको और बहुत अच्छे लगेंगे जैसे कि पुलाव में होने चाहिए। तो देखा आपने ये क्या बेहतरीन पुलाव तैयार हुआ है। इसको आप खाएं, अपने घर में बनाएं तो इसके साथ किसी सालन की ज़रूरत नहीं, रायते के साथ भी बेहतरीन ये लगते हैं या किसी भी सलाद के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव तैयार है। ज़रूर बनाएं इस मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी को और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।